नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट चैत्र नवरात्रि को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और ऐसे में मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट चैत्र नवरात्रि को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी सामने है। देश भर के मंदिरों में इस दौरान भीड़ देखी जा रही है। अगर बात उत्तराखंड की करें, हरिद्वार के माया देवी मंदिर में भारी भीड़ देखी जा रही है। शक्तिपीठ में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा के साथ देवी उपासना का यह पर्व शुरू हो गया है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। और इन दिनों में हरिद्वार स्थित प्राचीन माया देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भी गिना जाता है। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में आपको बता दें, भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मंदिरों में इस दौरान लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा की जाएगी। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और ऐसे में भक्तों की आमद मंदिरों में बढ़ने लगी है। मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इन 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना कर रहे हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन आज माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा के साथ देवी उपासना का यह पर्व शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में सुबह की आरती से ही पूजा अर्चना का क्रम शुरू हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु भी अलग अलग जगहों पर जाकर देवी की उपासना कर रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा और श्रृंगार किया जा रहा है। और इस दौरान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है और साथ ही इस दौरान दर्शन पूजन को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं मंदिरों में की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी। मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और तमाम जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और इस दौरान मंदिरों में क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं नवरात्रि के मद्देनजर, और भक्तों में कितना उत्साह है चैत्र नवरात्रि को लेकर? जी बिल्कुल अमन, हम आपको बता दें, आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और हरिद्वार के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मनसा देवी, चंडी देवी की बात करें या अन्य मंदिरों की, शहर से लेकर देहात तक भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त मां की आराधना में लगे हुए हैं। इस वक्त हरिद्वार के माया देवी मंदिर में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? नाम है। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से।
और इस साल से लगातार सभी वहाँ में हर मंगलवार आता हूँ महापुर में। और माया देवी मंदिर और मसा देवी आप दिल से आएंगे वो दो श्रद्धा से मांगते हैं वो मिलता है आप। और माया मतलब यहाँ से जो माया देवी मंदिर है वो सिर्फ होता है बाहर के लोगों को। मैं सभी से मिला हूँ जितना जो भी हरिद्वार है माया देवी पहले हरिद्वार माया देवी मंदिर जो भी पहुँचता है हरिद्वार जिला वहाँ पर तो तो बिल्कुल इन्होंने अपील की है कि आप हरिद्वार आए और माया देवी मंदिर के दर्शन करें। अमन, आपको तस्वीरें हरिद्वार से इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर देखिए छोटी बच्ची भी यहाँ पर मौजूद है। आप कहां से आए हो बाबू? कहां से आए हो आप? शिवलोक से। कैसा लग रहा है मंदिर आके आपको? अच्छा लग रहा है। तो ये अमन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको माया देवी मंदिर हरिद्वार से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया गया है। और सजावट की अगर बात करें तो यहां पर आप देखिए फूल मालाओं और पत्तियों से भी यहाँ पर जितनी भी जो डेकोरेशन का सामान होता है उससे यहाँ पर मंदिर परिसर को सजाया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जनता टीवी पर माया देवी मंदिर से ताजा तस्वीरें। और यहाँ पर पुजारी, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी जी, किस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है नवरात्र के पहले दिन का, किस प्रकार से अपील करेंगे श्रद्धालुओं से मां शैलपुत्री जी की, कैसे इस बात पूजा अर्चना की जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रद्धालुओं की तस्वीरें एक बार हम आपको हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में भारी संख्या यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की यहाँ पर आराधना करते हुए साथ ही अपने परिवार के लिए सुख व समृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आइए बात करने का हम प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आए? हरिद्वार से। आज माँ दुर्गा के पहले प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, कैसा आपको लगा? तो कैसे क्या आपने कामना की आज व्रत के साथ माँ? पर अभी जब तक कुछ खाया नहीं, जब तक मंदिर में तो बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और माया देवी मंदिर को इस वक्त यहाँ पर दुल्हन की तरह यहाँ पर सजाया गया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील की जाती है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और साथ ही विधि विधान के साथ अपनी पूजा अर्चना में यहाँ पर शामिल हो। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव हरिद्वार के लोकप्रिय माया देवी मंदिर, जिसको यहाँ पर सजावट यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मंदिरों को सजाया गया है। और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जो है तांता यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अंदर से बाहर तक पूरे मंदिर का जो प्रांगण है उसे यहाँ पर फूलों के साथ सजाया गया है। अमन, बिल्कुल हर्ष, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच हमारे साथ संजय प्रसाद, हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे हल्द्वानी में किस तरह का उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और साथ ही क्या कुछ इंतजाम चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर मंदिरों में किए गए हैं? जी अमन, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही जो भक्तजन है वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं अपनी पूजा पाठ के लिए, पूजा अर्चना के लिए। खासकर अमन, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही हुई तो एक भक्ति का सागर भी उमड़ता है। और खासकर पहाड़ी के गाँव में चैत्र नवरात्रि का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसको देखिए हम आज मंदिर परिसर में खड़े हैं, जगदम्बा नगर परिसर में खड़े हैं और जगदम्बा नगर मंदिर के प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। तो इन्हीं से जानते हैं आखिर गुरु जी चैत्र नवरात्र का महत्व क्या माना जाता है? सर, सृष्टि क्रम का जो प्रथम दिवस, सृष्टि क्रम का जो प्रथम दिवस है आज, जो ये वासंती नवरात्रि जिसको साल पड़ेगा कहते हैं, और आज के दिन ही विक्रमादि संवत 1883 प्रारंभ हुआ है। और इस वासंती नवरात्रि में आज
नए साल का आगमन और माँ शैलपुत्री का पूजन पहले दिन। चिंता व्यक्ति रूपाय और निर्वाय गुणात्मने समस्त जगत आधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। आज से आठवीं नवरात्रि का जो 9 दिन की 9 सतियों का यह क्रम है, सभी भक्तजन आज के दिन ही से 9 दिन पर्यंत माँ भगवती के विभिन्न रूपों का आज जैसे प्रथम दिवस है, आज प्रथम दिवस में माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में माँ शैलपुत्री का उपासना का जो प्रथम दिवस है, यह माँ शैलपुत्री जो हिमालय राज की जो पुत्री हैं उमा, उनका यह रूप का ही पूजन आज होता है। तो आज के दिन भक्तजन बड़े हर्षोल्लास से माँ के मंदिरों में उपस्थित हुए हैं, आ रहे हैं सुबह से ही और माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं। अच्छा गुरु जी, कुछ और जानेंगे कि इस पूजा का विधान क्या है, किस तरीके से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर आते हैं, किस तरीके से रात्रों में एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किस तरीके से नवरात्र मनानी चाहिए? नवरात्रि में जो हमारी जो 9 इंद्रियां हैं, ऐसे 9 देवियों का जैसे पूजन होता है, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को साधने के लिए 9 दिन में माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। और व्रत करके सभी भक्तजन, माताएं, विशेषकर माताएं और बच्चे इत्यादि सभी लोग माँ भगवती की उपासना करते हैं और बड़े ब्रह्मचर्य से माँ भगवती की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और 9 दिन व्रत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधान आचार्य जी ने नवरात्रि की महत्व को समझाया है, और इसी तरीके से लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये मंदिर है, मंदिर परिसर में लगातार श्रद्धालुओं का प्रवेश हो रहा है और इसी तरीके से पूरे 9 दिन अभी इसी मंदिर से प्रातः 10 बजे से कलश यात्रा का भी शुभारंभ होना है और उसके बाद जो दिन का यहाँ अनुष्ठान है वो अनुष्ठान यहाँ शुरू किया जाएगा और लगातार श्रद्धालु। और अमन आपको बता दें, इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पानी के साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों से है या नहीं है, इस मंदिर का बड़ा महत्व है। तो इस महत्व को जानने के लिए, इसको समझने के लिए दूर दूर से भी लोग इस मंदिर में आते हैं और काफी पुराना ये मंदिर यहाँ बताया जाता है और इस मंदिर का महत्व भी बहुत माना जाता है। जी माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का। तमाम जानकारी के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और माँ शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के मुनिकीरेती स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर से मुलाकात की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों के बीच आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों का मार्गदर्शन समाज के लिए प्रेरणादायक होता है, जबकि श्री श्री रविशंकर ने राज्य की उन्नति और जन कल्याण के लिए शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में प्री FIR लगभग पूरी हो चुकी है और 90% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। अब जल्द ही FIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है।
प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि पार्टी जिला और मंडल अध्यक्षों के माध्यम से 18 वर्ष के सभी मतदाताओं को सूची में शामिल कराने और घुसपैठियों को नहीं जोड़ने पर काम कर रही है। इसके लिए सेमिनार, प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, उसमें बहुत सक्रियता से भाग लेगी और पार्टी ने जिला अध्यक्षों को और मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सक्रियता से इस कार्यक्रम में भाग लिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग का कार्यक्रम है ये, लेकिन हमारा अपना प्रयास ये रहेगा कि कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे और देश के लोकतंत्र के पर्वों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो और मतदाता बने और देश के भविष्य को निर्धारण में उसकी भूमिका रहनी चाहिए। ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हर जनपद में इस संबंध में सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी के वर्ग चल रहे हैं और मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे थे, जबकि अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 मार्च को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे और धामी सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखेंगे। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि सभी कार्यक्रम भव्य और व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। के 4 साल पे हल्द्वानी में होने जा रहा है, इस तरह देखते हैं। और राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 4 साल 23 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में लगातार पूरे महीने मैं कहूँगी कि जब से अमित शाह जी आए हैं लगातार इस तरीके का माहौल है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन हो और सिर्फ मैं कहूँगी कि बड़े आयोजन के अलावा हमारी विधानसभाओं के स्तर पर और नीचे भी किस तरीके से 4 साल का एक पूरा एक आयोजन होगा, एक भव्य आयोजन सभी जगह पूरे प्रदेश भर में रहेगा। और उसी के चलते 21 तारीख को हल्द्वानी में एक बड़ी रैली का आयोजन है जिसमें सभी महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, जितने हमारे किसान भाई हैं सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे। उसकी पूरी तैयारियां भी चल रही हैं। उसके लिए जो पहले की पूर्व बैठकें हैं वो भी हुई हैं और मुझे लगता है एक अच्छा बड़ा भव्य आयोजन उस दिन वहां रहने वाला है हल्द्वानी में। बीते दिन कुमारी सैलजा ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जल्द गठित की जाएगी, जिससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली में बैठक, महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है जिस पर कुछ फैसले लिए गए। 3 महीने की अवधि को लेकर भी फैसले लिए गए। फिर क्या तात्पर्य है? 27 का चुनाव है, किस मुद्दे का फैसला? देखिए, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जी ने कल उत्तराखंड के प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली बुलाया था और प्रदेश नेतृत्व की जो समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं पार्टी हित में, कैसे जो है पार्टी संगठन को मजबूत करना है, कैसे अगले 3 महीनों के कार्यक्रम आयोजित होने हैं, इस पर जो है व्यापक चिंतन मंथन हुआ और उस व्यापक चिंतन मंथन से आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी का जो मार्गदर्शन प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मिला है और जो प्रदेश की दिक्कतें हैं उनको भी उन्होंने समझा है, वो उनको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगी और बहुत जल्दी आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भी देखने को मिलेगी। हमारे जो आने वाले 3 महीने के कार्यक्रम हैं वो भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मीडिया के साथ साझा करेंगे। तो पार्टी की 2027 की चुनावी रणनीति में कोई कोर कसर न रहे, इसको लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी और बहुत ही सफल और शानदार बैठक रही। हल्द्वानी में 21 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में 20,000 लोगों की भागीदारी होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के नेतृत्व में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनसभा में सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। बीजेपी संगठन ने भी भीड़ जुटाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और 4 साल के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में होने हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी हरिद्वार में माननीय अमित शाह जी की रैली हुई है और अब
21 तारीख को दिन में 12-12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनको बताने का काम हम करेंगे। एक एग्जीबिशन भी यहाँ लगा रहे हैं, वो एग्जीबिशन भी कुछ दिन तक रहेगी जिससे कि उसको लोग देख सकें, उसका अवलोकन कर सकें कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं विगत 4 वर्षों में जो आज तक कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए। वो पुष्कर धामी जी की सरकार में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों का अवलोकन भी होगा, उनकी कुछ और बातें भी माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ रख के जाएंगे। तो 4 साल के हमारे जो कार्यक्रम है उसके विषय में आज बारी है। भीड़ कितनी आएगी? देखिए, सरकार के जो कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम है और उसकी आज तैयारियां की गई। आप जानते हैं ये एक पब्लिक इवेंट है और इस पब्लिक इवेंट में बहुत से प्रतिभागी आएंगे, तो उसके इंतज़ाम को लेकर आयोजन स्थल पे ट्रांसपोर्ट को, बाकी मौके पे जो हमारे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, रूट प्लान है, इसको लेके एक बहुत डिटेल्ड समीक्षा यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ की है और सभी को जिम्मेदारियाँ जो सौंपी गई हैं उसमें भी माइक्रो डिटेलिंग की गई है लास्ट लेवल तक, किसकी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से ये कहा है कि डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो बनाएंगे उसमें सेक्टर वाइज इसको डिवाइड करेंगे और इसी तरीके से पुलिस भी अपने सेक्टर्स बनाते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम देगी। सर, दूसरा गैस को लेकर बात की जाए तो माननीय उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में सरकार की 4 साल की जो कंप्लीशन के उपलक्ष्य में अभी एक महा रैली जो है, मेगा रैली जो है, पब्लिक रैली आयोजित है, जिसमें भारत सरकार की माननीय डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। यहाँ पर सरकार के 4 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं, 40-50 हज़ार से भी अधिक क्राउड्स आ रहे हैं। इस पूरे जनसभा, ये विशाल जनसभा और पब्लिक प्रोग्राम और एक्सपो के लिए हमने इस पूरे सेक्टर को विभिन्न जोन्स, सेक्टर्स और सुपर जोन्स में हम बांटेंगे। कुल मिला के बहुत बड़ी स्तर पे बात करें तो 3 मेजर एक्सेस रूट्स होगा। काशीपुर, रामनगर, कालाडूंगी से आने वाले जो रूट्स है, जो वया मुखानी, आम्रपाली होते हुए आते हैं, दैट इज़ 1 मेजर एक्सेस रूट। दूसरा जो है रुद्रपुर, किच्चा और पुलबट्टा साइड से आने वाले जो बेल बाबा से आते हैं रैली की क्राउड्स, वो एक सेकंड एक्सेस पॉइंट्स है। तीसरा जो है सितारगंज साइड से, कटीमा, सितारगंज, नानकपत्ता से आने वाले, चोरगलिया से होते हुए, गोला पुल होते हुए टच करके गोला पर स्टेडियम से होते हुए आएंगे, दैट इज़ अ थर्ड। फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट है पहाड़ से आने वाले, अल्मोड़ा से या भीमताल से आने वाले, नैनीताल जनपद के पहाड़ी इलाके आने वाले, वो नारीवन पॉइंट से आते हुए, ये 4 हमारा मेन एक्सेस पॉइंट्स है। वो 4 एक्सेस पॉइंट्स। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।